हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएमआर की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जो कि वीसीआरसी डिपार्टमेंट की होने वाली है। इसमें क्या आपकी फ़ीस होने वाली है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है, आप इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी होने वाली आईसीएमआर वीसीआरसी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर से होने वाली है। अब कुछ डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फीस लगने वाली है वो आपकी 300 लगने वाली है सभी कैंडिडेट की। जो ST SC PWD कैंडिडेट हैं या ESM कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी और पेमेंट का जो मोड होने वाला है वो टोटल ऑनलाइन होने वाला है। और मैं आपको डेट बताना चाहूँ तो जो डेट है आपकी स्टार्टिंग 18/10/2023 से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो होने वाली है वो 8/11/2023 होने वाली है। आपकी एज लिमिट की मैं बात करूं तो एज लिमिट जो आपकी होने वाली है वो 30 ईयर होने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और जो टेक्नीशियन की है उसकी 28 ईयर होने वाली है, अटेंडेंट की 25 ईयर होने वाली है। और एज रिलैक्सेशन ST SC को 5 ईयर का दिए देने वाले हैं और OBC को 3 ईयर का देने वाले हैं। EWS कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसमें जो 3 पोस्ट होने वाली हैं वो 3 पोस्ट क्या क्या होने वाली हैं, एक टेक्निकल असिस्टेंट की होने वाली है, एक टेक्नीशियन 1 की होने वाली है और एक लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 की होने वाली है। जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 20 होने वाली है, टेक्नीशियन 1 की 30 होने वाली है और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 1 होने वाली है। अब डिटेल्स जानते हैं हम पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे TALS मतलब टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस की जो वैकेंसी है उसमें जो पे स्केल आपका रहेगा बहुत ही शानदार होने वाला है। 35,400 से लेके 1,12,400। वाह। इसके बाद जो पोस्ट हैं उसमें 11 पोस्ट हैं जिसमें जनरल की 5 पोस्ट है, ST की 1 है, EWS की 2 है, OBC की 1 है और SC की 2 है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस से। ठीक है, उसमें जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें 30 ईयर एज लिमिट दी गई है। अब जो पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की। इसका पे स्केल भी जो होने वाला है लेवल 6 के अकॉर्डिंग होने वाला है। 35,400 से लेके 1,12,000। बहुत ही शानदार पे स्केल होने वाला है, अच्छी पेमेंट बनने वाली है। इसके बाद आते हैं अपन पोस्ट। इसमें कितनी होने वाली है, जनरल की 1, EWS की 1, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन से होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। फिर हम आते हैं फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, मगर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, जो आप फील्ड डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड। उसके बाद बी टेक वाले जो हैं कंप्यूटर साइंस से, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डिग्रियां हैं आपके पास, बी टेक या फिर ग्रेजुएशन जो भी है वो डाल सकते हैं। इसकी एज लिमिट 30 ईयर होने वाली है। ठीक है, फिर आते हैं हम TA फिजिक्सो। ठीक है, तो उसमें क्या है, नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट है। और फिजियोथेरेपी की बात करते हैं हम, फिजियो की है तो पे स्केल इसका 35,400 से लेके 1,12,400 होने वाला है। इसमें OBC की पोस्ट रहने वाली है एक, और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी से होनी चाहिए। अब अपर एज लिमिट की बात करूँ 30 ईयर होने वाली है। अब आते हैं उसके बाद वाली पोस्ट पे, पोस्ट कोड है TA केमिस्ट्री। ठीक है ना, इसमें आता है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। उसमें लेवल 6 की वैकेंसी 35,400, पे स्केल सेम ही चल रहा है 35,400 से लेके 1,012। इसमें EWS की पोस्ट है। अब मैं पोस्ट अकॉर्डिंग आपकी ST SC OBC EWS के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट आपकी कितनी है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूरी है। पोस्ट कोड जो है TASW टेक्निकल असिस्टेंट और सोशियोलॉजी सोशल वर्कर की है।
इसमें भी पे स्केल सेम होने वाला है, 35,400 से लेके 1,1200। इसमें एससी की पोस्ट है 1, ठीक है। फिर आते हैं TAEE, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है ना। पे स्केल सेम होने वाला है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग से। मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, पॉलीटेक्निक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BTech हो तो भी चलेगा, है ना। अब आते हैं हम TSCE, मतलब सिविल इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें ST की वैकेंसी है 1। इसमें सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर। फिर आते हैं हम बायो इन्फो, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जो वैकेंसी होने वाली है। इसमें जनरल से 1 है, ST से 1 है। पे स्केल सेम है, अपर एज लिमिट वही है। उसके बाद बायोफॉर्मेटिक्स से आपकी BTech होनी चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए बैचलर। फिर आते हैं टेक्निकल MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसका पे स्केल थोड़ा सा कम है, 19,900 से लेकर 63,200। जनरल की 13 वैकेंसी है, SC की 4 है, ST की 3 है, OBC की 5 है, EWS की 3 है। अब इसमें क्या मांगा है ना, इसमें क्वालिफिकेशन भी कम मांगी है, इसलिए पेमेंट भी इसका पे स्केल भी कम है। इसमें क्या मांगा है, 12th होनी चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब DMLT का एक कोर्स होता है, उसका 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। और वैकेंसी बड़ी शानदार होने वाली है, इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली है, जनरल से 13 है। मतलब ST SC OBC वाले तो जनरल से अप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब भरेंगे ही वो, तो आएगा ही उनका नाम जनरल से। फिर आते हैं हम टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी जो है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर। भाई ये तो बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके लिए। इसमें 1 ईयर डिप्लोमा मंगा है आपका, ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन से। मतलब ITI वगैरह वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पॉलिटेक्निक वगैरह हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम टेक ब्लू MB, ठीक है ना, प्लम्बर मतलब, ठीक। प्लम्बर की जो पे स्केल है वो भी 19,900 से लेकर 63,200 है। इसमें 12th साइंस वही 55% मार्क्स होने चाहिए। इतने तो सभी के आ ही जाते हैं वैसे, बहुत ही कम ऐसे वो व्यक्ति होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, उनके नहीं आते। आपकी जो एज रिलैक्सेशन और वो अपर एज लिमिट जो होने वाली है 28 ईयर होने वाली है। इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो वैकेंसी दी गई है उसमें लैब से मंगाया है। आपका 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इसका थोड़ा सा पे स्केल 1900 से 18,000 पे आ गया है, 18,000 से लेकर 56,900। ये भी कोई कम नहीं है भैया, आज के समय में ऐसी नौकरी नहीं मिल रही। अब आते हैं LSCOH, मतलब केटरिंग और हॉस्पिटलिटी अटेंडेंट की जो वैकेंसी है। इसमें भी वो 18,000 से लेकर 56,900 का पे स्केल दिया है। जनरल की 1 वैकेंसी है, 50% मार्क्स है, ITI वगैरह होनी चाहिए आपकी। तो वैसे इसका तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो ITI होती है 1 ईयर की होती है, सरकारी में होती है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इसका भी 18,000 से लेकर 56,900 का पे स्केल है। उसके बाद वही OBC कैटेगरी 1 और ITI होनी चाहिए, 25 साल आपकी हाईएस्ट एज लिमिट, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि जो एक सर्विसमैन है या फिर ST SC OBC हैं, इनके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसका आपको प्रूफ देना अनिवार्य है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है उसका और आप SC से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सस्पेंड निरस्त कर दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें एक पोस्ट है, कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन B कैटेगरी के अंतर आओगे आप। टेक्नीशियन 1 में जो फर्स्ट एक पोस्ट है उसमें C कैटेगरी में आओगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो एक पोस्ट है उसमें C कैटेगरी में आओगे। अब उसमें भी क्या है, कैटेगरी दी है, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन, उसके बाद डेफ हार्ड हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, लेप्रोसी कार्ड, ये सब एसिड अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर, ये सब दिए कि भाई इस तरीके का आपका मतलब डिसेबिलिटी होगी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहले तो आपको ही या सी, आप लड़के हो या लड़की हो वो लिखना है। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से पास हो या फिर किस बोर्ड से पास हो वो सब चीज़ें लिखाएंगे, आपकी एक्सपीरियंस लिखाएगा आफ्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपको लास्ट डेट से पहले इसको अप्लाई करना है। और आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट को संभाल के रखना है। जो ऑनलाइन रिसिप्ट आपकी मिलती है ना, वो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है।
डॉक्यूमेंट्स को जो भी अपलोड करना है वो आपको फॉर्म जो आप फिल करोगे ना, आपको रजिस्टर्ड करोगे उसको www.crc.icmr.org.in पर जाकर अप्लाई करोगे आप। यह साइट दी गई है, या फिर www.icmr.nic.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको जो फ़ोटो सिग्नेचर ये सब चीज़ें, आपकी फ़ोटो जैसे करेंट की होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है आपके ब्लैक इंक से वाइट पेपर पर मतलब सिग्नेचर करके आपको अपलोड करने हैं। ये सब चीज़ें दी गई हैं। जो आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो आपको 10th की मार्कशीट बतानी है आपकी। अब आगे मैं कुछ डिटेल और बता देता हूँ। जैसा कि आप इन सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको, जैसे आपने एज लिमिट के लिए डेट ऑफ बर्थ बताया है, तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको एडमिट कार्ड के समय ले आना पड़ेगा है, जो भी आप आइडेंटिटी देते हो। वो फीस जो रहे आपकी, जो इंक्लूड जीएसटी वगैरह है, उसके चार्जेस मिला के 300 रुपये का आपको फॉर्म भरा जाएगा। और जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो 23 के होने चाहिए, 22 और 23 के बने हुए होने चाहिए, 23 से पहले। उसके बाद आते हैं जो सिलेक्शन है, उसमें जो पोस्ट है उसका टेस्ट जो है उस कितनी देर का होगा। जैसे 90 मिनट का टेस्ट होगा टेक्निकल असिस्टेंट का। उसके बाद टेक्नीशियन 1 का भी 90 मिनट का होगा, लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी 90 मिनट का होगा। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं 10th स्टैंडर्ड के, वो 10 मार्क्स के आने हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक आता है वो 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस 10 नंबर की आएगी। और जो आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उसके 60 नंबर। मतलब सब्जेक्ट मजबूत होगा तो आप इस वैकेंसी को ईजिली निकाल सकते हैं। एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, आपको क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यही सब जानकारी दी गई है। एक सर्विसमैन जो है वो एक सर्विसमैन हो, अगर वो नौकरी में काम कर रहा है और उसके बाद एक सर्विसमैन की वैकेंसी भर रहा है तो वो अप्लाई नहीं होगा। कुछ फॉर्मेट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन में। अच्छा है, इंडिया कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक। अब जैसे फॉर्मेट जो दिए गए हैं आपके, इन फॉर्मेट्स को भरना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कास्ट एससी और ओबीसी वाले इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी कास्ट से रिलेटेड फॉर्म है। फिर सेकंड फॉर्म पर मैं आता हूँ। सेकंड फॉर्म जो दिया गया है वो दिया है बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड फॉर्म पे, जो इनकम से रिलेटेड फॉर्म है, ठीक। फोर्थ फॉर्म सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको जो एज रिलैक्सेशन दे रहा है ना, हम 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है या 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है, वो सब डिटेल दी गई है। आपको एज रिलैक्सेशन के लिए वो फॉर्म भरना है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो आपको ज़रूर भरना है कि आप इस मतलब किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन आईसीएमआर पर नहीं उठा सकते हैं, इसलिए आपको इस फॉर्म को भरना है, ठीक। उसके बाद जो लेटर दिया गया है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट और वर्किंग, मतलब आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो आपको इस फॉर्म को भरना है। बस टोटल 18 पेज कंप्लीट हो गए हैं। इसी वैकेंसी को, मतलब आईसीएमआर की वैकेंसी अगर आप पसंद आई है और मेरा वीडियो पसंद आया, आपको फुल डिटेल समझ में आई है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।